स्वागत है आपका हमारे चैनल CGPSC मंथन में। इस वीडियो में हम ACF पेपर 2 के पार्ट 4 प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने बेसिक्स को समझा, जिसके अंतर्गत हमने उपग्रह प्रणाली का विकास, उसके अंतर्गत संचार उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, मौसम उपग्रह, भारतीय उपग्रह नवन प्रणाली, इन सब को समझा और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास को देखा। ठीक है, अब इस वीडियो में हम इसरो के महत्वपूर्ण अभियान और करंट से रिलेटेड फैक्ट को देखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ MCQs भी है। तो इसमें पहला टॉपिक है, आने वाले 10 सालों में इसरो के 7 महत्वपूर्ण मिशन कौन कौन से हैं। तो इसमें है चंद्रयान 2, मंगलयान 2, आदित्य L1, शुक्र कक्षीय मिशन, एक्सपोसैट, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन और एक्सोवर्ड। इसमें से कुछ को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, इसमें पहला है चंद्रयान 1। उस 7 बड़े मिशन में नहीं है, लेकिन ये इसरो के मिशन में जो है एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। कौन सी? चंद्रयान 1। तो उसको देखेंगे, ये भी एक बड़े अभियानों में से है। ठीक है, तो इसको 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 से जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो है इसको स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना, उसका 3D जो है मैपिंग करना और जो ट्यूबुलर संरचनाओं की उपस्थिति है उसकी खोज करना और चंद्रमा में जो खनिज संसाधन है उससे संबंधित आंकड़ों को जो है प्रदान करना। ठीक है, इसमें से जो बोल्ट लेटर में लिखा हुआ है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सब में ध्यान रखिएगा जो स्लाइड में लिखा गया है। इसमें इसके लिए 11 उपकरण इसमें रखा गया था। ठीक है, इसके साथ जो मून इंस्पेक्ट प्रोब उपकरण भेजा गया था उसने जो है चंद्रमा के सतह पर जो है तिरंगा को दर्शाया था। कौन सा? मून इंपैक्ट प्रोब उपकरण। ठीक है, भारत जो है चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए जो है सेपरेट मिशन भेजने वाला दुनिया का 6ठा देश बना था इसके बाद। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो है नासा के मिनीसार जो उपकरण था जो कि चंद्रयान 1 से भेजा गया था, उसने जो है चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाया था। ठीक है, ये अभियान तो 2 वर्ष के लिए था, लेकिन 29 अगस्त 2009 को जो है इसका संपर्क टूट गया था और इसके कारण कुल इसका जो सर्विंग डे था वो 312 डेज का था। उतना ही दिन तक कार्य रहा, लेकिन इसने जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हमको जानकारी दी। इस कारण जो साइंटिस्ट है इसको एक सफल मिशन में गिनते हैं। ठीक है, अगला जो है मून मिशन में ही देखते हैं, चंद्रयान 2। ठीक है, इसका प्रक्षेपण किया गया था लास्ट ईयर 22 जुलाई 2019 को GSLV Mk3 बाहुबली से। इसको फैट बॉय भी बोलते हैं। भारत का सबसे हैवी जो है प्रक्षेपण यान है ये। और इसका उद्देश्य था, ये जो चंद्रयान 1 से जो इसका विशेष क्या था, अलग था, क्या था कि चंद्रमा पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ठीक है, और इसका खास बात और क्या था कि इसमें जो है लैंडर और रोवर भी होंगे और ये जो है चांद के दक्षिणी ध्रुव भाग का अध्ययन करेगा, जो कि आज तक विश्व के किसी भी देश ने नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें जो मेन पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले उद्देश्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करके जो है रोबोट के माध्यम से सतह का अध्ययन करना और चंद्रमा पर पानी की खोज करना, खनिजों का पता लगाना, उसके मृदा का अध्ययन करना, गुरुत्वाकर्षण का पता लगाना। ठीक है, इन सब चीज़ों का पता लगाना इसका उद्देश्य था। और प्रमुख बिंदु ये है कि इसमें ऑर्बिटर जो था चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया। फिर विक्रम लैंडर जो है वो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करता। ठीक है, फिर जो रोवर का नाम था प्रज्ञान रोवर, वो एक रोबोटिक वाहन था जो 6 पहियों से चलता और चंद्रमा की सतह को अध्ययन करता। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि सॉफ्ट लैंडिंग के बजाय जो लैंडर है वो क्रैश लैंडिंग किया और जो रोवर से है, लैंडर और रोवर से हमारा जो संपर्क है वो टूट गया। ठीक है, इस कारण इस मिशन को जो है पूर्ण सफल ना बोल के आंशिक सफल कहा जाएगा, क्योंकि ऑर्बिटर जो है वो तो अपना काम कर ही रहा है। ठीक है, इस मिशन के मिशन डायरेक्टर थी रितु करिधल। और ये बात ध्यान रखिएगा कि चांद के दक्षिणी ध्रुव भाग का अध्ययन करेगा। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं हम लोग मंगलयान अभियान में। मंगलयान प्रथम ये जो है 5 नवंबर 2013 को PSLV C25 से भेजा गया एक मल्टी स्टेज मिशन था। इसके अंतर्गत जो है चंद्रमा के सतह का अध्ययन करना, स्थलाकृति, वायुमंडल, खनिज, इन सब की जानकारी का पता लगाना। और ये जो है भारत का पहला परग्रही मिशन था। ठीक है, पहला
परग्रही मिशन था और इसका बजट मात्र 450 करोड़ था। ये एक सबसे खास बात था इसमें, केवल इसका बजट था 450 करोड़। ठीक है, मंगलयान के साथ जो है भारत एशिया का पहला और दुनिया का चौथा ऐसा देश बना जो मंगल को अध्ययन करने के लिए अपना सेपरेट मिशन भेजा है। ठीक है, मंगलयान अपने साथ जो है 5 उपकरण लेके गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो उपकरण है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। एक तो मीथेन सेंसर रखा था जो कि मीथेन की मात्रा को नापने के लिए उपयोग किया जाता। ठीक है, थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर था, इससे खनिज संसाधन को पता लगाया जा सकता था। ठीक है, ल्यूमेन अल्फा फोटोमीटर था जो ड्यूटेरियम व हाइड्रोजन की मात्रा को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। मार्स कलर कैमरा था जो कि मंगल में जो है मौसमी घटना के अध्ययन का विश्लेषण करेगा। मार्स एक्सोस्फीरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर था जो कि मंगल के वायुमंडल के अध्ययन के लिए इसको भेजा गया था। ठीक है, अब इसमें अगला देखते हैं हम लोग मंगलयान 2। मंगलयान 2 जो है भारत का दूसरा मंगल मिशन होगा। मंगलयान 1 के जो है सफलता से उत्साहित होकर जो है भारत के वैज्ञानिकों ने मंगलयान 2 लॉन्च को प्लान किया है जो कि 2021 तक के प्रस्तावित है। इसको भी GSLV Mk3 से भेजा गया जिसमें कि भारत का सहयोगी देश होगा फ्रांस। ठीक है, अब इसमें एक विशेष बात यह है कि किसी भी देश को मंगल ग्रह पर अपना अभियान भेजने के लिए क्या होता है कि पृथ्वी एवं मंगल की स्थिति ऐसी बनती है कि 26 माह में केवल एक बार ही मौका मिलता है। ठीक है, कितने माह में? 26 माह में। तो उस 26 माह में एक बार जो है भेजना होता है मंगल मिशन जो है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखते हैं सौर मिशन। भारत के सौर मिशन का नाम है आदित्य L1 के नाम से भारत का जो है सौर मिशन है। उद्देश्य क्या है? ये सूर्य के बाह्य मंडल को अध्ययन करेगा जिसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। उसके अलावा ये जो है ब्लैक स्पॉट, सोलर मैक्सिमम और सोलर विंड के अध्ययन के लिए को भी अध्ययन करेगा। सोलर मैक्सिमम क्या होता है? एक 11 ईयर का साइकिल होता है अर्थ का, सॉरी सन का। और सोलर विंड क्या होता है? सूर्य से बाहर जो स्पीड से आने वाली आयंस या प्लाज्मा के जो कण होते हैं उसी को हम लोग सोलर विंड होते हैं कहते हैं। ठीक है, किसके कण हैं? आयंस और प्लाज्मा के। ठीक, इसको जो है 2020 के लिए प्रस्तावित किया गया था आदित्य L1 के नाम से। और L1 का इसका मतलब ये है लैग्रेंजियन पॉइंट। ठीक है, ये जो है लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है इसको देख लेते हैं। ये दो जो है खगोलीय पिंडों के बीच ऐसा स्थान होता है जहां पे उन दोनों का जो है गुरुत्वीय प्रभाव शून्य हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर तक सूर्य व जो पृथ्वी का एरिया है उसको लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ पे किसी भी उपग्रह को अगर हम स्थापित करें तो उसकी जो स्थिरता है और एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी को स्पेस का पार्किंग स्पेस भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, स्पेस का पार्किंग स्पेस। अगला इसमें देखते हैं हम लोग इसरो का ह्यूमन स्पेस मिशन जिसको हम लोग गगनयान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उसको याद रखिएगा। सबसे पहले तो भारत का पहला स्पेस को मानव में भेजने का कार्यक्रम है। इसके लिए प्रधानमंत्री द्वारा जो है 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और ये भी जो है GSLV Mk3 का प्रयोग होगा इस प्रक्षेपण यान के लिए। ठीक है, इसके अंतर्गत भारत के 3 मेंबर्स को स्पेस में 7 दिनों के लिए भेजा जाएगा जिनको हम लोग वायोमेनॉट्स कहेंगे। ये हम लोग इनको एस्ट्रोनॉट्स ना कह के इनका एक नाम है वायोमेनॉट्स, ये कहेंगे। ठीक है, ये जो है धरती से 350 से 400 किलोमीटर ऊपर में जो है 7 दिन बिताएंगे और इसका लक्ष्य हमारा भेजने का है 2022 तक के। ठीक है, ऑरेंज कलर का एक स्पेस सूट जो है स्पेस यात्री के लिए डेवलप किया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा। और गगनयान प्रोजेक्ट के तहत जो है अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यात्रियों को ट्रेन करने के लिए जिस देश से संधि हुई है वो देश है रूस। ठीक है, इसमें जो है भारतीय वायु सेना के जवान को ही ट्रेन किया जाएगा। इसमें 2 फैक्ट और याद रख लीजिए कि अनमैन्ड गगनयान स्पेस क्राफ्ट में जो रोबोट है उसका नाम रहेगा क्या? व्योममित्रा। ठीक है, व्योममित्रा। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र जो है चित्रदुर्ग कर्नाटक में स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला हम लोग इसमें देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 1998 में जो है अमेरिका व रूस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका मेन उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के जो है गुरुत्व बल की अनुपस्थिति में वैज्ञानिक जो अनुसंधान होते हैं उनको समझना और लॉन्ग टर्म जो है स्पेस ट्रैवलिंग का मानव के शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका अध्ययन करना। ठीक है,
इसमें सम्मिलित देशों की संख्या 16 है और ये स्थापित है पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर और 90 मिनट में जो है ये पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, भारत का जो स्वयं का स्पेस स्टेशन निर्माण करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक के। ठीक है, अगला हम लोग इसमें देखते हैं कि कुछ इसरो के कुछ और महत्वपूर्ण मिशन। भुवन परियोजना के तहत जो है भारतीय भूभाग के 3D चित्र को जो है किसी भी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट पर देखा जा सकेगा। ठीक है, जिसके माध्यम से हमको वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी होगा या फिर प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जो परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर सकेंगे। ठीक, तो इसका मूल काम क्या है? भारतीय भूभाग के 3D चित्रों को इंटरनेट पर देखा जा सकना। ठीक है, इसके बाद हम लोग अवतार देखते हैं। मतलब अवतार जो है ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, किसका? वायुयान और प्रक्षेपण यान का। ठीक है, जो कि स्वयं की ऊर्जा से अंतरिक्ष की कक्षा से बाहर निकलने और वायुमंडल में प्रवेश करने और पृथ्वी में उतरने में सक्षम होगा। ये अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। ठीक है, इसमें जो है 3 प्रकार के इंजन का प्रयोग किया जाएगा: टर्बोफैन, रैमजेट, स्क्रैमजेट और रॉकेट इंजन। ठीक है, अगला है एंट्रिक्स जो है इसरो की व्यावसायिक इकाई है। ठीक है, जिसके अंतर्गत इसरो जो है भारत की अंतरिक्ष सेवाओं को दूसरे देशों को बेचकर जो है विदेशी मुद्रा का अर्जन करता है और वो जो है दूसरे देशों को PSLV या फिर GSLV से के उड़ान से संबंधित जो भी उपग्रह को स्टैब्लिश करना है किसी कक्षा में, इन सेवाओं को उपलब्ध कराता है। ठीक है, अगला हम लोग इसमें देखते हैं कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। इसमें ये सिर्फ फैक्चुअल है, ये एक लाइन के रहेंगे। ठीक है, अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? मई माह का जो पहला शुक्रवार होता है वो अंतरिक्ष दिवस होता है। DRDO दिवस कब ऑब्जर्व करते हैं हम लोग? हर साल के 1 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में। ठीक है, और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये मनाया जाता है 11 मई को। 11 मई को जो पोखरण में हम लोगों ने परमाणु परीक्षण किया था उसी के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। कुछ दूसरे देशों की जो है स्पेस एजेंसियों के नाम देख लेते हैं। जैसे कि भारत का इसरो है, वैसी चीन की स्पेस एजेंसी है CNSA, फ्रांस की है CNES, रूस की है रॉसकॉस्मोस, जापान की है JAXA और अमेरिका की है NASA। ठीक है, इसमें और कुछ फैक्चुअल पॉइंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है बीटेक कोर्स कौन से IIT में प्रारंभ किया गया है? तो ये IIT हैदराबाद में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, डार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? डबल एस्टेरॉयड रिडक्शन टेस्ट। अब डार्ट होता क्या है? डार्ट जो है नासा का एक मिशन है, इसको जो है SpaceX ने फैल्कन 9 से छोड़ा था। इस मिशन के अंतर्गत ये रहेगा कि अगर कोई एस्टेरॉयड है वो पृथ्वी से टकराने वाला है तो जो डार्ट है उससे टकरा के उसकी दिशा को मोड़ देगा। ठीक है, तो एक सुरक्षा मैकेनिज्म है एक प्रकार का, समझ लीजिए। ठीक है, और नासा का जो सोलर मिशन है वो क्या है? पंच व पार्कर मिशन के नाम से सूर्य का अध्ययन करने के लिए नासा का सोलर मिशन है, पंच और पार्कर मिशन। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं उन्नति कार्यक्रम। उन्नति कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में जो है भाग लेने वाले देशों को नैनो उपग्रह के निर्माण और असेंबलिंग से संबंधित जानकारी दिया जाएगा और कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। ठीक है, नैनो उपग्रह के निर्माण और असेंबलिंग से संबंधित। ठीक है, याद रखिएगा। मृणाल क्या है? इसरो का पहला देसी ठोस ईंधन। ठीक है, इसरो के यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम का नाम है युविका, इसका फुल फॉर्म है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। ठीक है, एंट्रिक्स और NSIL क्या है? इसरो की व्यावसायिक संस्था है। ठीक है, ऋतु करिधल संबंधित है चंद्रयान 2 के मिशन डायरेक्टर से। ठीक है, चंद्रयान 2 में ये जो है मिशन डायरेक्टर थे। ASAT मिशन शक्ति। ठीक है, इसका परीक्षण जो है 27 मार्च 2019 को अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र चांदीपुर उड़ीसा से किया गया था। ये जो है DRDO और इसरो का संयुक्त मिशन था। इसके अंतर्गत यह है कि निचली कक्षा में परिक्रमा कर रहे सैटेलाइट को जो है जासूसी उपग्रह को ये जो है एंटी सैटेलाइट DRDO जो है इस मिसाइल के माध्यम से इसको नष्ट कर सकता है। ठीक है, इसके लिए माइक्रोसैट R को नष्ट करके परीक्षण किया गया था। ये परीक्षण करने वाला भारत जो है विश्व का 4था देश। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि इसरो का सबसे भारी उपग्रह कौन सा है? GSLV-11, ये एक संचार उपग्रह है। इसरो का सबसे भारी रॉकेट कौन सा है? बाहुबली GSLV MK3,
ठीक है, इसको फैट बॉय भी बोला जाता है। दुनिया का सबसे हल्का उपग्रह कौन सा है? कलाम सेट V2, ये जो है 1.26 किलोग्राम का है। सक्षम भारत मिशन किससे संबंधित है? ये एक DRDO का प्रोग्राम है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है निर्माण करने से संबंधित है। ठीक है, इसरो का तीसरा लॉन्च पैड जो है कहाँ स्थापित किया गया है? ये है थुटुकडी, तमिलनाडु में। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं कि इसरो का पहला रॉकेट लॉन्च व्यूइंग फैसिलिटी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, भारत का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह का नाम है हाइसिस। हाइसिस संबंधित है कृषि, वन व पर्यावरण के अध्ययन के लिए इस सैटेलाइट का यूज किया जाएगा और इसको PSLV C42 से भेजा गया था। ठीक है, याद रखिएगा PSLV C42 से। ठीक है, भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर, शक्तिशाली माइक्रो प्रोसेसर जो है शक्ति नाम है इसका, और IIT मद्रास द्वारा इसको विकसित किया गया है। अजीत माइक्रो प्रोसेसर है वो जो IIT मुंबई द्वारा विकसित किया गया है। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तिरुवनंतपुरम, केरल में। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि जियोटेल जो टर्म है किससे संबंधित है? ये संबंधित है सोलर विंड से। ठीक है, हाल ही में श्रीलंका की जो है पहली उपग्रह छोड़ी गई, ये छोड़ी गई जापान द्वारा, इसका नाम है रावण 1। ठीक है, नाविक का जो है पहला डेमोन्स्ट्रेशन कौन सी कंपनी ने किया? तो कॉलकॉम नामक जो कंपनी है उसके द्वारा किया गया। ठीक है, भारत का स्वदेशी तोप का नाम है धनुष। ठीक है, इसको स्वदेशी बोफोर्स भी बोलते हैं। भारत का स्वदेशी जो टैंक रोधी मिसाइल है उसका नाम है हेलिना। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि 2013 की विज्ञान नीति का नाम क्या है? तो 2013 की विज्ञान नीति का नाम है सृष्टि। इसका फुल फॉर्म है साइंस रिसर्च एंड इनोवेशन सिस्टम फॉर हाई टेक्नोलॉजी लेड पाथ फॉर इंडिया। ठीक है, शॉर्ट में सृष्टि। NAPCC संबंधित है, किससे संबंधित है? जलवायु नियंत्रण से। ये भी जो है 2013 की विज्ञान नीति के अंतर्गत है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, NAPCC का फुल फॉर्म। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण जो भारतीय साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट है, उनके योगदान हैं, उनको हम लोग एकदम शॉर्ट में देख लेते हैं। के कस्तूरीरंगन, इनका क्षेत्र कौन सा था? खगोल भौतिकी में जो है उच्च ऊर्जा, एक्सरे, गामा रे और ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी पर जो है इनका फील्ड था। इनके अध्ययन से इन्होंने काम किया। ठीक है, भारत में परमाणु कार्यक्रम के सूत्रधार किनको कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। ठीक है, तापीय आयनीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये जो है मेघनाथ साहा ने है जो है इसको प्रतिपादित किया। ठीक है, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को रामानुजम के जन्म दिवस पर। रमन इफेक्ट क्या है? रमन इफेक्ट फोटॉन्स में ऊर्जा की कुछ कमी और इसके परिणाम स्वरूप स्पेक्ट्रम में जो है कुछ असाधारण रेखाओं के होने को ही रमन इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया जगदीश चंद्र बसु ने। ठीक है, अगला कुछ हम लोग इसमें MCQ देख लेते हैं। तो भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह था? A रोहिणी, B भास्कर, C एप्पल या D आर्यभट्ट? तो इसका आंसर है D आर्यभट्ट। 1975 में इसको छोड़ा गया था, जो USSR द्वारा है उसी के द्वारा ही इसको छोड़ा गया था। ठीक है, अगला है इनमारसेट जो है किस सेवाओं से संबंधित उपग्रह है? ठीक है, ये जासूसी उपग्रह है, B मौसम उपग्रह है, C समुद्र के भीतर संचार सेवा उपलब्ध कराने हेतु या D भौगोलिक मानचित्रण हेतु? ठीक है, तो इसका आंसर है C समुद्र के भीतर विभिन्न जहाज़ों और तेल केंद्रों के बीच जो है ये संचार सेवा स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगला हम लोग इसमें देखते हैं कि इसरो का सबसे भारी उपग्रह कौन सा है? तो इसरो का सबसे भारी उपग्रह है GSAT-11। पहले था GSAT-10, अब हो गया है GSAT-11। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या मैंगलोर? तो इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलोर में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पार का जो है उसको पुनर्गठित करके। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है गगन प्रणाली जो है किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो गगन प्रणाली जो है एक क्षेत्रीय उपग्रहण संचालन प्रणाली है। ठीक है, इसके इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के ने मिलकर जो है इसको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है सभी एयरपोर्ट को जोड़कर एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम स्थापित किया जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, ये डेवलप किया गया है इसरो और
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नेविगेशन प्रणाली नाविक के अंतर्गत कितने उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है? तो नाविक के अंतर्गत 7 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है, जिसमें से 4 जो है भूस्थैतिक कक्षा में और 3 जो है भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया। नाविक क्या है? भारत का जो है नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि गगनयान प्रोजेक्ट के तहत अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यात्रियों को ट्रेनिंग देने के लिए इसरो ने किस देश से संधि की है? तो अभी हम लोगों ने गगनयान जब देखा तो इसके बारे में बात किया था। कौन सा देश है ये? रूस। ठीक है, इसका आंसर है सी, रूस। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा विकसित किए जा रहे हाइपर प्लेन का नाम क्या है? तो हाइपर प्लेन बताया था, अभी डिस्कस किया कि हाइपर प्लेन होता क्या है। ये एक इंटीग्रेटेड है, प्रक्षेपण यान और वायुयान का एकीकृत रूप है। ठीक है, इसका नाम है अवतार। भारत के हाइपर प्लेन का नाम है अवतार। ठीक है, तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, या इसमें कुछ छूट गया हो तो भी आप हमको बता सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।